नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी, पर दिल्ली में 15 मार्च को गांधी पीस फाउंडेशन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वक्ताओं की लिस्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिता नारायण, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हुसैन मसूद, सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी, फिल्म निर्माता संजय काग, संयुक्त शांति गठबंधन के अध्यक्ष सलीम और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया को खास भाषण देना था। मकसद मोदी सरकार को घेरना था, कश्मीर के मुद्दे पर प्रोपेगेंडा फैलाना था। पर जैसे ही इस कार्यक्रम की जानकारी दिल्ली पुलिस को लगी, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए गांधी पीस फाउंडेशन में कश्मीर पर जनसभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। पर सवाल यह है कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या था, कार्यक्रम को स्पॉन्सर कौन कर रहा था? आज इसी महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मकसद क्या था? मकसद तो वही है जो आंदोलन जीवियों का होता है, सेमिनार कराओ और पैसे कमाओ। इनको कुछ बाकी चीज से थोड़ी नहीं देना है। तो ऐसा लग रहा है कि जॉर्ज सोरोस का पैसा आ गया है या आने वाला है, चीन का पैसा आने वाला है या आ गया है, या फिर राहुल गांधी का एक जो तथाकथित सक्सेसफुल टूर जो हुआ यूरोप का, माल मटेरियल आ गया और अटैक शुरू हो गया। प्री प्लान, ये टूल किट का मसला है। देखिए कितना बढ़िया जो हिसाब किताब है। 4 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, जिसको मीडिया वाले उठाते हैं। पता नहीं हर आर्टिकल न्यूयॉर्क में क्या छपता है नहीं छपता है वो तो नहीं चढ़ता, लेकिन जिस चीज को उठाना होता है हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया उठा देती है। ये अखबार वाले, वेबसाइट वाले, ये तमाम वामपंथी जो कोने कोने में छिपे हुए हैं, ये गद्दार जो हर जगह अपनी जगह बना करके बैठे हुए हैं मीडिया हाउसेस में, वो लोग इसको उछाल देते हैं। अब क्या छपा था? मीडिया का गला घोटा जा रहा है कश्मीर के अंदर। यही न्यूयॉर्क टाइम्स में किया था ना। और 4 दिन के बाद यहां तमाम खालिस्तानी, कश्मीरी सेपरेटिस्ट, हुर्रियत वाले, आईएसआई के दलाल ये दिल्ली में कर रहे हैं सेमिनार, मीडिया ब्लैकआउट एंड स्टेट रिप्रेशन इन कश्मीर। हाँ, देखिए शुरू हो गया, कितना कोऑर्डिनेटेड है। अब 15 तारीख को होना था, आनन फानन रिपोर्ट आई आईबी की, दिल्ली पुलिस को दिया गया। भाई कहां कान में तेल डाल करके सोए हुए हो? यहां तुम्हारे हेडक्वार्टर से 1.5 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर यहां बवाल कट रहा है। सारे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा कर रहे हैं देश के खिलाफ। ये मोदी के खिलाफ नहीं, टाइटल बता रहा है स्टेट रिप्रेशन। स्टेट का मतलब क्या? स्टेट का मतलब हिंदुस्तान। देश के खिलाफ, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ ये यलगार इन वामपंथियों ने दिल्ली में करनी चाहिए। आनंद फानंद दिल्ली पुलिस जो है बहुत स्विफ्टली काम किया। सीधे जाकर के बोले भाई ये क्या हो रहा है, कौन कौन स्पीकर है बताओ। उन्होंने लिस्ट लगाया, वही तो तमाम प्रो पाकिस्तानी, प्रो खालिस्तानी, हुर्रियत, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सब यहां इकट्ठा हो गए। सारे नक्सलाइट, सारे टेररिस्ट, सारे जिहादी सब पहुंचे हुए यहां पे। तो दिल्ली पुलिस ने चिपकाया एक नोटिस, कहा बंद करो ये सब तमाशा, नहीं चलेगा। अब मीडिया वाले भी पहुंच गए। मीडिया वाले पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये वेन्यू बुक कौन कराया। ये जो गांधी पीस फाउंडेशन में ये जो हॉल है वो 150 से 200 लोग वहां आ सकते हैं, और वहां सबको इनविटेशन दिया गया था। तो पुलिस ने कहा कि भाई चलो भाई इसमें लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, बंद करो। अब पुलिस का नाम सुनते ही ये सारे रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी है ना ये सब। अब इन लोगों को डर लगा, कोई नहीं पहुंचा, सीधे भागे। क्यों? इन्वेस्टिगेशन होता। आपने जो सवाल किया उस सवाल में सारे लोग जाएंगे।
कि इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था, और मीडिया वाले गए, स्पॉन्सर कौन है पता ही नहीं चल रहा, किसने बुक कराया पता ही नहीं चलाया। फिर पुलिस वाले ने कोक्स किया कि भाई बताओ ये हॉल जो बुक कराया वो किसने कराया। अब यहीं से कहानी में शुरू करता हूं, ये तो मैंने बैकग्राउंड बताया। तो मालूम चला ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले योगेंद्र यादव का ऑर्गेनाइजेशन है स्वराज अभियान। ये राहुल गांधी के साथ थ्रू आउट कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत तोड़ो यात्रा में थे। और मिल गया। और मैं जेएनयू वाला हूं ना, इनके मॉडस ऑपरेंडी को जानता हूं। भाई कोई सेमिनार होता है, माल आता है विदेश से, पैसा आता है, बिना पैसे के कोई सेमिनार करता है। तो मेरी नजर गई कि नीचे ये पोस्टर है उसका, कम से कम 30-40 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं। मतलब सबको जाएगा पैसा, मोटा माल आया है, सबका नाम गया है। क्योंकि जो पैसे देंगे वो पूछेंगे भाई किसको किसको दिया, कहां कहां नाम है। तो ये देखिए पोस्टर पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको हमने दिया। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे आऊंगा बाद में, लेकिन इसका एक और पहलू है। हिंदुस्तान में तो कोई नहीं छपा, ये कोऑर्डिनेशन है। आप इस चीज को समझिए, वेल कोऑर्डिनेटेड ये जो है टूल किट है कि हिंदुस्तान की मीडिया को मत बताओ, पैसा लेना है ना, पैसा वैसा आ जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे। ये सब लोग मिल बांट के खाएंगे। वैसे ही मालूम चल रहा है 600 करोड़ रुपए जॉर्ज सोरोस और उसके साथ के लोग मोदी सरकार को हटाने के लिए जो बजट रखा है 600 करोड़ रुपए का। और ये गिद्ध हैं, ये गिद्ध हैं, देश को बदनाम तबाह बर्बाद करने के लिए उस 600 करोड़ रुपए में सब चोंच मार रहे हैं। यही कहानी है इसकी। तो ये कहां छप रहा था, ये मालूम भी कहां से चला। तो पाकिस्तान की वेबसाइट्स पे, पाकिस्तान के अखबार में मैं तो देख रहा था, पाकिस्तान ऑब्जर्वर के ऊपर बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ। यहां तो कुछ नहीं, वहां डिमांड्स थे। डिमांड क्या है? सेमिनार डिमांड के लिए होता है। सेमिनार में आप डिमांड रखते हो, सेमिनार में तमाशा चलता है। सेमिनार किसी भी विषय के ऊपर आप बात विवाद करते हो, है पेपर प्रेजेंट करते हो। ये सब पेपर प्रेजेंट करने के लिए आए, माल कमाने के लिए आए हुए थे। बताया जा रहा है कि भाई रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने जिहादी है, सेपरेटिस्ट है जो जेल के अंदर है बंद, हुर्रियत वाले सबको रिलीज करो। ये डिमांड होगा सेमिनार में। पिटीशन डालो, आंदोलन करो, सड़क पे आओ। कौन कौन लोग हैं? यही अफवाह गैंग, ये पाकिस्तान चाइना के पैसे पे पलने वाला ये दलाल गैंग है। पत्रकार लोग आए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या मतलब है? और ये सब किसके इशारे पे? जब योगेंद्र यादव बुक कर रहा है राहुल गांधी के साथ, अभी 3 महीना साथ में रहा है, शैडो की तरह मेन ऑर्गेनाइजर है, तो राहुल गांधी का भी इसमें हिस्सा है। हाँ, वो वहां कैंपेनिंग कर रहा था कि हिंदुस्तान में मीडिया को गैग कर दिया गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, यहां पे कोई राइट्स नहीं है, यहां पे सब कुछ जो है आरएसएस के चंगुल में चला गया है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में फासिज्म आ गया। यही तो कर रहे हैं। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ नाम मैं बताता हूं। ये AIRSO रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये है तमाशा करने वाले, लाल सलाम, ये सब नक्सलाइट्स, आयसा नक्सलाइट्स। CPI-ML का स्टूडेंट विंग है। AISF ये वामपंथी, ये डी राजा, ये CPI का स्टूडेंट विंग है। डी राजा की जो वाइफ, जो उसने कश्मीर में जाकर के इमरान खान के भाषण के ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई 16,000 बच्चे गायब हो गए कश्मीर में। तो हे माते, जाइए अब ढूंढिए ना बच्चों को।
उसके लिए माल नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए काम करने के लिए माल नहीं मिलेगा, इमरान खान को मदद कैसे पहुंचाई जाए उसके लिए पैसे खाते हैं ये लोग। कई सारे लोग हैं, APCR एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जामिया मिलिया में ऑफिस है इसका, जामिया नगर, जहां CA प्रोटेस्ट चल रहा था। सब एक से एक साथे लोग हैं। एक कोई भीम आर्मी, उसका स्टूडेंट विंग, सब लोग वही CA प्रोटेस्ट हुआ तो आगे थे ना, कि तुम शाहीन बाग में संभालो, हम सीधे सीधे संभालते हैं जामा मस्जिद के पास। ये सारे लोग कोई बिगुल मजदूर दस्ता, और मैं आपको बता दूं ऐसे से नाम, जिसका नाम आप नहीं सुने होंगे। और क्यों? माल मिल जाएगा, खाने वाले होंगे 4-5 ही, अलग अलग नाम देकर के कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ पैसा दे दिया जाएगा। और यही आंदोलन जीवी जो प्रधानमंत्री कहते हैं, यही टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। भाई आपने नाम सुना BSCM, CEM, CRPP, कमिटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। 2-4 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, भाई चाइना में जाकर काम करो, वहां है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मीटिंग्स उठा के सीधे जेल में डाल देता है, तो वहां तो जाओगे नहीं। कोई दिशा है, कोई DSU, हाँ ये इंटरेस्टिंग नाम है, DSU इज वेरी इंटरेस्टिंग नेम। ये दरअसल ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया के टॉप 5 ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें CPI माओइस्ट का नाम है। बैंड है हिंदुस्तान में, वो जाकर के देखिए आप। जो फिल्म जो बनता है वो आजकल एक वेब सीरीज बहुत हिट चल रहा है, जहानाबाद, देखिए कैसे उसमें प्रोफेसर जो है गुरुजी, तो गुरुजी के चेले सब इसमें रहते हैं। ये माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये एक स्टूडेंट विंग है। और इसी DSU का रोना विल्सन, और ये वैसे कहता है कि भाई JNU में ही सिर्फ एक्टिव है, लेकिन हमारे जमाने में जब ये माओइस्ट बैन नहीं था, अभी तो बाद में सब इकट्ठा हो गए, जब बैन नहीं था तो ये DSU माओइस्ट लोगों का ये हार्डकोर, आंध्रा में जो माओइस्ट थे टेररिस्ट, उसका स्टूडेंट विंग था। इसी का वो रोना विल्सन, जिसके कंप्यूटर से निकला प्रधानमंत्री मोदी को हत्या करने की साजिश में, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन का है। और उसी का चेला है ये उमर खालिद। अब जिहादी बन गया, जब वहां JNU में था तो अपने आप को एथिस्ट कम्युनिस्ट बताता था, तो उसका भी नाम है, उसको भी माल मिलेगा थोड़ा सा। भाई कैसे भाई, 1-2 लोग। और मैं आपको बताऊं क्या है, माल आएगा सबके लिए, ये 30-40 ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खाने वाले होंगे 10, बाकी लोगों को कुछ कुछ टुकड़ा दे दिया जाएगा। यही झोलटंगे सब आंदोलनकारी, आंदोलन जीवी, यही इन लोगों का धंधा है। हाँ, एक और बड़ा नाम है NAPM, ये NGO वालों का सरदार है। यहां से बहुत सारे NGO वालों को पैसा दिया जाता है। तो ये सारे सब, मैंने कहने का मतलब ये है कि देखिए घिन आती है। भाई मोदी का विरोध करना है, करो ना भाई, देश की जनता को इकट्ठा करो, सड़कों पे लेकर के आओ, पॉकेट से खर्चा करो। क्रांतिकारी बनते हो तो लेनिन तो कहा था कि डिक्लासिफिकेशन जरूरी है, हैं? चाइना का माल खा करके हिंदुस्तान में क्रांति लाओगे? गद्दार कहते हैं उनको, देशद्रोही कहते हैं। पता नहीं किस मिट्टी के ये लोग बने हुए हैं। तो ये सब धंधा इन लोगों का चल रहा है। पकड़ी गई चोरी तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। चोरी पकड़ी गई कल दोपहर 2 बजे, ये प्रोग्राम होना था, उसके बाद आज सवेरे तक कहीं कोई कुछ बोल रहा है? सन्नाटा है। क्यों? सबको मालूम है कि ज्यादा हल्ला करोगे तो अमित शाह ढूंढना चालू कर देगा माल कहां कहां से आ रहा है। माल के लिए ये सब धंधा करते हैं। और सबसे शर्मनाक जो कहता मैं कि घिन आती है इनसे, ये पैसे के लिए मातृभूमि को भी बेचने को तैयार है। धर्म को तो इन लोगों ने पहले ही बेच दिया। तो ऐसे गद्दारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यही राहुल गांधी के पीछे हैं, यही केजरीवाल के पीछे हैं।
तो देश की जनता को सचेत रहना चाहिए ऐसे लोगों से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली पुलिस ने गांधी पीस फाउंडेशन में कश्मीर पर जनसभा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका जताई और कार्यक्रम पर रोक लगा दी। पर एक खास एजेंडा के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इन सब का मकसद क्या था, आप अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे कार्यक्रमों पर ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।